हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीडीएस रावत खुलकर कहते थे चीन दुश्मन नंबर 1 है, जिसके बाद इस नेता ने हेलीकॉप्टर क्रैश की सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने की मांग की है। दोस्तों बताएंगे किसकी बात कर रहे हैं और इसके पीछे चाइना का बड़ा हाथ हो सकता है। दोस्तों इसकी बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। साथ ही वायुसेना के मामले की जाँच पर बड़ा बयान, हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर लोगों को दी है बड़ी नसीहत वायुसेना ने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत की सबसे बड़ी दुख पर ताली बजा रहा है चीन और भारतीय सेना को उड़ाया जा रहा है मजाक चाइना के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो पूरा शक चाइना पर जा रहा है। दोस्तों इसकी बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हैं कि आखिर क्या क्या हाथ हो सकता है इस पर चाइना का। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब यूक्रेन को लेकर अमेरिका से जारी तनाव पर भड़का रूस, कहा कि यूरोप में छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बड़ी धमकी दे दी है रूस ने। जी हाँ, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर फिर एक बार पाकिस्तान से जंग का बड़ा ऐलान, तालिबान ने सीज फायर खत्म करने के लिए लड़ाकों को कहा हमले की तैयारी करे। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद अब पाकिस्तान आ गया है टेंशन में। बताएंगे दोस्तों किस बात को लेकर अब तालिबानी पाकिस्तान से सीज फायर के उल्लंघन करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से पहले कराया गया था टेस्ट, लखनऊ के कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों बड़ी जानकारी आ रही है अभी की सबसे आगे आपको बताएंगे जहां पर शहीद पीएस चौहान के परिवार को मोदी सरकार की बड़ी मदद। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर प्रियंका गांधी के गोवा पहुंचने से पहले ही लग गया बहुत बड़ा झटका। बताएंगे कैसे दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर सरकार की इस योजना से सभी को मिल सकता है फ्री में बिजली। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे। साथ ही फ्री राशन को लेकर क्या है योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 80,000 दुकानों पर बांटा जाएगा इस प्रकार से तेल, दाल और नमक। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हर तरह की आज आपको जरूरी और बड़ी खबरें बताने वाले, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और जिस प्रकार से पूरा भारत शोक में डूबा हुआ है बिपिन रावत को लेकर दोस्तों, ऐसे में उनको श्रद्धांजलि आप अगर दिल से देते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पंचतत्व में विलीन हुए बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका, नम आंखों से दोनों बेटियों ने माता पिता को दी मुखाग्नि। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार इनका कर दिया गया। नम आंखों से दोनों बेटियों ने पिता जनरल बिपिन रावत और मां मधुलिका का अंतिम संस्कार किया। रावत दंपति के अंतिम संस्कार से पहले उनकी दोनों बेटियों ने पिंड दान भी किया और इस दौरान उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। ऐसे में दोस्तों आप भी सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। बात करें बड़ी खबर की, जहां पर सीडीएस रावत जी खुलकर कहते थे चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी की मांग, कहा हेलीकॉप्टर क्रैश की सुप्रीम कोर्ट के जज से कराए जांच। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। स्वामी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत बेबाक अधिकारी थे जिन्हें बहुत लोग पसंद नहीं करते होंगे। उन्होंने कहा कि इतने हाई रेटेड एयरक्राफ्ट का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना निष्पक्ष जांच की मांग करता है। उन्होंने ताइवान में शीर्ष सैन्य अधिकारी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कुन्नूर हादसे की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें स्वामी ने कहा कि जनरल रावत जी की आकस्मिक मृत्यु सबके लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं रहे थे, बावजूद इसके कि चीनी हमारी सीमा में थे, जनरल रावत ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान से ज्यादा चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अपनी बेबाकी और सेना में रिकॉर्ड की वजह से ही उनकी पहचान बनी है। बेबाक लोगों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। गलवान में भी जब चीनियों से आक्रमण किया तो उन्होंने तत्काल फैसला किया है, जिसके लिए उन्हें गुप्त रूप से डांट भी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारी का रूस से खरीदे गए हेलीकॉप्टर में मारा जाना अनूठी घटना है। हाल ही में ऐसा कुछ ताइवान में हुआ जहां उनके टॉप मिलिट्री ऑफिसर की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई और ताइवानियों की राय है कि
उसमें चीन का हाथ था। यहाँ की सरकार जोर दे रही है खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है इसमें पूरे तरीके से चाइना का ही हाथ है और चाइना बार बार इस मुद्दे पर अपने आप को बचाने के लिए लगातार बयान दे रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और पूरा शक चाइना पर जा रहा है दोस्तों, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर हेलीकॉप्टर के हादसे को लेकर वायुसेना का मामले की जांच पर बड़ा बयान, लोगों को दी बड़ी नसीहत। दरअसल शुक्रवार को भारतीय वायुसेना जानकारी दी है कि 8 दिसंबर को हुई दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। साथ ही वायुसेना ने उन लोगों को भी नसीहत दी है जो इस घटना पर बिना किसी तथ्य सबूत के आरोप लगा रहे हैं। वायुसेना ने कहा है कि जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्य सामने आएंगे, तब तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करने के लिए बेबुनियाद अटकलों से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां विमान हादसा होने से पहले पायलट ने नहीं की कोई इमरजेंसी कॉल। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस बीच विशेष सूत्रों का भी कहना है कि विमान हादसा होने से पहले पायलट की ओर से कोई संकट कॉल नहीं किया गया, जिसे इमरजेंसी कॉल कहते हैं। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक पायलट ने सुलूर एटीसी को रेडियो संदेश दिया था और बताया था कि उन्होंने वेलिंगटन हेलीपैड पर उतरने के लिए उतरना शुरू कर दिया और यह लैंडिंग से पहले 7 से 8 मिनट का था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत के सबसे बड़े दुख पर ताली बजा रहा चाइना, भारतीय सेना का ही उड़ाया मजाक और जनरल बिपिन रावत जी को अपना दुश्मन बताया है चाइना ने। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज की जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो आपको दुख देती है, और वे ये कि आप अपने जनरल को कैसी विदाई देना चाहते हैं। देश के ज्यादातर लोग उन्हें सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसी देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु पर तालियां बजा रहा और ये कह रहा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, हमारी सेना का इससे बड़ा कोई और अपमान हो ही नहीं सकता। आपको बता दें दरअसल भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद अपने ट्विटर हैंडल से केक की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। केक अक्सर जश्न के मौकों पर मुंह मीठा करने के लिए काटा जाता है दोस्तों, लेकिन सोचिए हमारे ही देश के एक रिटायर्ड कर्नल अपने जनरल की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं। हालांकि इसके लिए जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर डाला। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितने शर्मनाक बात है दोस्तों। और ऐसे में अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने जनरल बिपिन रावत जी को अपना बड़ा दुश्मन माना था दोस्तों, और चाइना ने ये बात साफ और स्पष्ट शब्दों में कही है। आपको बता दें चीन जैसे देश इस दुर्घटना पर तालियां बजा रहे दोस्तों, और उन्हें बहुत खुशी हो रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया और कहा है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश से यह साबित हो गया है कि भारतीय सेना में अनुशासन और युद्ध की तैयारियों में बहुत कमी है। हालांकि भारत के रक्षा विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने चाइना के खिलाफ ट्वीट दिया था दोस्तों, जिसका जवाब चाइना ने ये देकर दिया है। यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने ब्रह्मा चेलानी को तथाकथित विद्वान कहते हुए लिखा है कि भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत में एक तथाकथित विद्वान ब्रह्म चेलानी ने चीन भारत संबंधों में नए तनाव पैदा करने का प्रयास करके इस दुर्भाग्य का फायदा उठाया है। यानी कि दोस्तों जो भी भारतीय चाइना के खिलाफ बिपिन रावत जी के आकस्मिक मौत के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहरा रहा है दोस्तों, उसको चाइना कड़े शब्दों में जवाब देने की कोशिश कर रहा है। उससे ये साबित होता है, क्योंकि एक स्लैंग भी है दोस्तों कि चोर बोलता है जोर से, और यही हाल और यही स्थिति चाइना की नजर आ रही है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे और क्या राय है आपकी इस पर बताइएगा जरूर। क्या चाइना के खिलाफ दोस्तों जांच एजेंसी बैठानी चाहिए, इस पर हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर सुलूर एयरबेस का दावा, कहा सीडीएस चीफ के विमान से पहले हवाई मार्ग की जांच के लिए भेजे गए थे 2 चॉपर, लेकिन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ने किया इससे इनकार। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुलूर एयरबेस के एक अफसर ने कहा है कि प्रोटोकॉल के तहत नीलगिरी के मौसम का अनुमान लगाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों को रूट का स्काउट करने के लिए भेजा गया था। विमानों के खोने की बात पर अफसर ने कहा कि हम इस बात को लेकर पक्के नहीं हैं कि क्या ये हेलीकॉप्टर वेलिंगटन हेलीपैड पर उतरे थे या बिना उतरे वापस आए। वहीं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना है कि चूंकि MI-17V5 एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है, इसलिए वास्तविक तौर पर छोटे हेलीकॉप्टर्स की ओर से कोई भी ट्रायल रन नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसकी जांच होनी है और जांच में ही पता चलता है कि दरअसल रियलिटी थी क्या। जी हाँ दोस्तों, बात
करें अगली खबर की, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने विशेष प्रार्थना में पहुंचे भूटान के राजा, नेपाल ने भी जताया दुख। जी हां दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन पर दुनिया भर के देशों ने शोक जताया है और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी दुख की घड़ी में सीडीएस रावत जी के निधन पर शोक जताते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर की अब बात करते हैं दोस्तों, जहां पर यूक्रेन को लेकर अमेरिका से जारी तनाव पर भड़का रूस, कहा यूरोप में छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन को लेकर अमेरिका के साथ जारी तनाव पर अब परमाणु युद्ध की बड़ी चेतावनी दे दी है। रूस ने अमेरिका को क्यूबा वाली गलती न करने की चेतावनी भी दे डाली है दोस्तों। और इस समय यूक्रेन सीमा पर रूस के 1 लाख से अधिक सैन्य भारी हथियारों के साथ तैनात है। यूक्रेनी सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े पर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कुछ दिनों पहले रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी दोस्तों। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रायाबकोव ने कहा है कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को एक भयानक परमाणु युद्ध के साथ दोहराने की चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा कि अगर चीजें वैसी ही जारी रहती हैं तो परमाणु युद्ध को देखना संभव है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि काला सागर में जारी नौसैनिक तनाव के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन से सटे वोरोनिश क्षेत्र में कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती भी की है। यानी कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर जमा किए हैं भारी और अत्याधुनिक हथियारों को। जी हां दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या होने वाली है वहां पर स्थिति, सामान्य या फिर होगा भयंकर वाला युद्ध। जी हां दोस्तों, बात करें खबर की, जहां पर बेखौफ आतंकी फिर कश्मीर के बांदीपोरा में किया बड़ा हमला, जिसमें पुलिस के अपने 2 जवान हुए शहीद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया है और इस हमले में 2 पुलिस कर्मियों मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने उस वक्त ये हमला किया दोस्तों जब पुलिस टीम बांदीपोरा जिले में स्थित गुलशन चौक पर तैनात थी और इस घटना के बाद इलाके को घेर लिया गया है दोस्तों। आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने शहीद हुए इन दोनों जवानों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि इनकी आत्माओं को शांति मिले। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से जंग का बड़ा ऐलान। तालिबान ने कहा सीज फायर खत्म करें हमारे लड़ाके और करें डायरेक्ट हमले। जी हाँ दोस्तों, शरिया कानून को लेकर नहीं बनी पाकिस्तान से तालिबानी आतंकवादियों की बात। दरअसल बता दे, तालिबान ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर जंग का बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और तहरीके तालिबान के बीच सीज फायर चल रहा था, लेकिन अब तालिबान ने कहा है कि वो इस सीज फायर को खत्म कर रहे हैं। तालिबान ने अपने लड़ाकुओं से कहा है कि वो अब पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला शुरू करें। तालिबान ने पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर आरोप लगाया है कि वो उनके पूर्व में लिए गए फैसलों को सम्मान नहीं दे रही है। गुरुवार को तालिबान ने इमरान खान सरकार के साथ पिछले 1 महीने से चले आ रहे सीज फायर को खत्म करने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। यानी कि अब पाकिस्तान के इमरान खान की स्थिति बुरी होने वाली है दोस्तों, और हमें लगता है कि फिर कोई ना कोई बड़ा एक्शन और तालिबानियों के सपोर्ट में एक्शन लिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। बात करें अगली खबर की, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को मीटिंग में शामिल होने से किया इनकार, तो चीन ने कहा पाकिस्तान हमारा असली भाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की शिकायत रही है कि जो बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री इमरान खान को एक फोन तक नहीं किया है। लेकिन आज इस समिट का आखिरी दिन है दोस्तों, लेकिन इस समिट में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, क्योंकि ऐसा तब है जब दक्षिण एशिया से भारत, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल को ही बुलाया गया था। बांग्लादेश और श्रीलंका को इसमें नहीं बुलाया गया था दोस्तों, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान को ट्वीट करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने लिखा है कि पाकिस्तान ने लोकतंत्र समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया, एक असली और मजबूत भाई की तरह। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की इस टिप्पणी से साफ है कि चीन पाकिस्तान के इनकार से खुश है। इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसमें भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान के इनकार के पीछे की सबसे बड़ी वजह चाइना ही है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इस इमरान खान जो कि चाइना का पिट्टू है दोस्तों, और चाइना के चमचे की तरह इमरान खान कार्य करता है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय सुझावों की बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नेतन्याहू पर ही भड़क उठे
डोनाल्ड ट्रंप, कहा बीबी ने दिया धोखा, भाड़ में जाए। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल ने पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जमकर कोसा है। उन्होंने नेतन्याहू पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि जब से नेतन्याहू ने जो बाइडेन को बधाई दी है, मैंने उनसे बात नहीं की, वो भाड़ में जाए। यानी कि ट्रंप ने कहा कि वो आदमी जिसके लिए किसी और तुलना में सबसे अधिक किया, उसने सबसे पहले जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बधाई दी है। बीबी चुप रह सकते थे, उन्होंने एक भयानक गलती की है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी के निकनेम से भी जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि बीबी मुझे पसंद थे, मैं अब भी उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन मुझे वफादारी भी पसंद है। उन्होंने कहा कि बीबी को जितना शुक्रिया कहना चाहिए था, शुक्रगुजार होना था, कभी नहीं रहा। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले इजराइल ने ही जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी थी और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को खल गई है। दोस्तों, ऐसे में इनके गुस्से को आप जायज मानते हैं नाजायज, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, जहां पर चीन को होगा चिढ़न, अब तक इन देशों ने दी है ताइवान की संप्रभुता को मान्यता। बता दें, चीन और ताइवान को लेकर तनाव जारी और दुनिया के कई देश ताइवान को एक देश के तौर पर मानते हैं, जिससे चीन भड़का रहता है। दोस्तों, चीन का दावा है कि दुनिया में एक ही चीन है और ताइवान भी चीन का ही हिस्सा है। हाल ही में निकारागुआ ने ताइवान के साथ राजनयिक संबंधों को खत्म कर लिया है ताकि चीन के साथ जुड़ सके। और ऐसे में आपको बता दें कि कौन कौन से वो देश हैं जो ताइवान को देश के तौर पर मान्यता देते हैं। जी हां दोस्तों, हमने उन देशों की लिस्ट स्क्रीन पर लिख दी, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की जय जय। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी की पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर आ रही है अपने भारत के लिए। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। भारत ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित सहयोग प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। आईएसए वेबसाइट के अनुसार कुल 80 देशों ने आईएसए मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है और 101 देशों ने केवल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर है ये। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां ब्रिटिश के ट्रिब्यूनल का बड़ा खुलासा, मुस्लिम की जबरन नसबंदी करके उनका नरसंहार कर रहा है ये देश। दरअसल चीन में उइगर मुस्लिमों पर सरकारी जुल्म की दास्तां बेहद लंबी है। वहाँ मुस्लिमों को सुधारने के नाम पर शिविर बनाए गए हैं, जिनमें उइगर लोगों को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि उन्हें दाढ़ी रखने और कुरान पढ़ने से भी रोका जाता है। इसको लेकर विश्व स्तर पर चीन की आलोचनाएं होती रहती है। अब ब्रिटेन के एक ट्रिब्यूनल ने कहा है कि चीन अपने पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में स्थित उइगर मुस्लिमों का नरसंहार यानी जेनोसाइड कर रहा है। ब्रिटेन स्थित एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ने उइगर मुस्लिमों को लेकर चीन पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां पाकिस्तान संभल नहीं रहा और इमरान खान चले अमेरिका चीन में सुलह कराने। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में जारी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। उन्होंने चीन और अमेरिका को लेकर कहा है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं खुद के मसले इमरान खान के संभल नहीं रहे और एक एक पाकिस्तानियों पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा दिया है दोस्तों, और सबको गर्त में डालकर गड्ढों में गिरा दिया है, और अब पाकिस्तानी अगर चाहे तब भी वो ऊपर नहीं आ सकते। और ऐसे में इमरान के अपने मसले सुलझ नहीं रहे दोस्तों, और अमेरिका चाइना के बीच सुलह करवाने की बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक इन वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां डराने लगा है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में 7 नए केस, देश में अब तक कुल 32 पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर लखनऊ के कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से पहले कराया गया था टेस्ट। बता दें, कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार पैर पसारने लगा है। अब देश के हर हिस्से में नए संक्रमित सामने आने लगे हैं। इसी बीच अब लखनऊ के कमिश्नर के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है दोस्तों, जहां पहली टेस्टिंग में कमिश्नर DK ठाकुर पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनका दूसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया। इसकी रिपोर्ट
आज यानी शनिवार को आएगी। कमिश्नर के संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट से पहले उनकी कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों दरअसल पीएम मोदी की यात्रा से पहले प्रोटोकॉल के तहत उनका कोविड टेस्ट हुआ था। इस पर आप क्या अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शहीद पीएस चौहान के परिवार को 50 लाख रुपए नौकरी देगी उत्तर प्रदेश सरकार। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल आगरा के वीर सपूत विंग कमांडर पृथ्वी चौहान के पृथक आवास पहुंचकर सीएम योगी जी ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में दिवंगत हुए विंग कमांडर पृथ्वी चौहान को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से भेंट भी की है दोस्तों। और राज्य की ओर से शहीद परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के इस फैसले की सराहना करते हैं नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी चुनाव से पहले अयोध्या को एक और बड़ी सौगात, एयरपोर्ट के लिए सीआरपीएफ की जमीन ट्रांसफर करने का रास्ता हो गया साफ। जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्र सरकार ने नए टर्मिनल के निर्माण के लिए उस जमीन को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है, जो अभी सीआरपीएफ के कब्जे में। और माना जा रहा है कि इस जमीन के बदले यूपी सरकार जल्द ही उतनी ही जमीन सीआरपीएफ को दूसरी जगह उपलब्ध करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां प्रियंका गांधी पहुंची गोवा, लेकिन उससे पहले लगा कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका। बता दें गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को गोवा पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से पहले पार्टी को एक बड़ा झटका लगा दोस्तों। सूबे के पोरवोरिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने कल सुबह इस्तीफा दे डाला। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गंभीर नहीं है, यानी कि प्रियंका गांधी के गोवा पहुंचने से पहले ही गांधी को लगा बड़ा झटका। प्रियंका गांधी को। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अचानक क्यों खामोश हो गए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत? आखिर भाजपा की नजर उनकी सियासी रणनीति पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले से पूरा किसान संगठन खुश है, लेकिन राकेश टिकैत की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है। केंद्रीय सचिवालय के गलियारी में भी राकेश टिकैत की चुप्पी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों किसानों के फैसले को मानकर मोदी जी ने किसानों को कहीं ना कहीं खुश किया है दोस्तों, लेकिन राकेश टिकैत का जो मंसूबा था वो एक सियासी रणनीति थी दोस्तों। और यही बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उनकी जुबान अब चुप होती नजर आ रही है दोस्तों, और वो खुश होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया राय होगी राकेश टिकैत को लेकर, जरूर बताइएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, कहा खुले में नहीं घर में पढ़े नमाज। साथ ही आपको बता दें जहां पर सरकार की इस योजना से सभी को फ्री में मिलेगी बिजली। कैसे आप उठा सकते हैं इसका फायदा? दरअसल सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना, यानी सोलर रूफटॉप योजना, देश में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है। सोलर रूफटॉप योजना से केंद्र सरकार देश में कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती है। जी हाँ दोस्तों, 20 साल तक फ्री में आपको इससे बिजली मिल सकती है। इसके बाकी खबरें हम दोस्तों विस्तार से आपको अलग से बताएंगे। अगर आप भी इस पर सब्सिडी चाहते हैं दोस्तों और अपने यहाँ भी सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो बताइएगा जरूर, हम इस योजना की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको अगली खबर बता दें, जहाँ फ्री राशन को लेकर क्या है योगी सरकार का प्लान। 80,000 दुकानों पर बांटा जाएगा तेल, दाल और नमक। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश महामंत्री एवं लाभार्थी संपर्क अभियान के संयोजक अमरपाल मौर्य ने गुरुवार को बताया कि सभी दुकानों पर मुफ्त डबल राशन वितरण 12 दिसंबर से शुरू होगा और भाजपा इन 80,000 राशन दुकानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि लाभार्थियों को राशन के साथ दाल, खाद्यान्न, तेल एवं नमक भी वितरित करेगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत
श्रद्धांजलि। उनके परिवार को भगवान ताकत दे। धन्यवाद।